कहानी की शुरुआत एक फार्म से होती है जहां एक किसान जिसका नाम जैक था अपने दो बेटों जूनियर और बिली के साथ खेत में काम कर रहा था। उस समय जैक का छोटा बेटा बिली खेत में एक स्केयर क्रो बांध रहा था ताकि कौवे खेत में आकर फसल को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन तभी बिली कुछ अजीब नोटिस करता है। वो देखता है कि कौवे उस पुतले से डरकर उड़ने के बजाय उल्टा उसी स्केयर क्रो के ऊपर आकर बैठ रहे हैं। ये देखकर बिली हैरान हो जाता है क्योंकि आमतौर पर कौवे पुतले को देखकर दूर भाग जाते हैं। यही अजीब बात बिली की उत्सुकता और बढ़ा देती है, इसलिए वह सावधानी से उस स्केयर क्रो के पास जाने लगता है। लेकिन जैसे ही बिली उसके करीब पहुंचता है उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वह कोई साधारण पुतला नहीं था। असल में वो एक डरावना मॉन्स्टर था जिसके बड़े बड़े नुकीले पंजे और भयानक शरीर था। ये देखकर बिल्ली डर के मारे जोर से चिल्लाता है और अपनी जान बचाने के लिए खेत में भागने लगता है। लेकिन तभी वह खतरनाक मॉन्स्टर अचानक हवा में उछलता है और पलक झपकते ही बिली को पकड़ लेता है। बिली की चीख सुनकर जैक और उसका बड़ा बेटा तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो शैतानी मॉन्स्टर बिली को जमीन पर घसीटते हुए दूर ले जा रहा है। जैक और जूनियर पूरी ताकत से उसके पीछे भागते हैं, लेकिन उस मॉन्स्टर की रफ्तार बहुत ज्यादा थी और इससे पहले कि वे उसे पकड़ पाते, मॉन्स्टर अचानक अपने विशाल पंख फैलाता है और बिल्ली को लेकर तेजी से आसमान में उड़ जाता है। इसके बाद कहानी का सीन बदलता है और अब हम एक स्कूल बस को देखते हैं जो एक सुनसान हाईवे से गुजर रहा था। इस बस में स्कूल के कुछ लड़के बैठे थे जो अभी अभी एक बास्केटबॉल मैच जीतकर अपने घर वापस लौट रहे थे। उनके साथ बस में 3 चीयर लीडर्स, 2 कोच और एक महिला ड्राइवर भी थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, लेकिन तभी अचानक बस का एक टायर जोर से फट जाता है। तेज आवाज के साथ बस हिलती है और ड्राइवर तुरंत गाड़ी रोक देती है। टायर फटने की वजह जानने के लिए दोनों कोच बस से नीचे उतरते हैं और बाहर जाकर टायर को ध्यान से देखने लगते हैं। जैसे ही वे पास जाकर टायर को देखते हैं वे हैरान रह जाते हैं क्योंकि टायर किसी आम नुकीली चीज से नहीं फटा था। उसमें एक अजीब सा हथियार धंसा हुआ था जो धातु का नहीं बल्कि असली हड्डियों से बना हुआ लग रहा था। उधर बस के अंदर बैठे कुछ लड़के समय बिताने के लिए रेडियो पर समाचार सुन रहे थे जहां एक डरावनी खबर चल रही थी। खबर में बताया जा रहा था कि पास के इलाके में मौजूद एक पुराने चर्च के बेसमेंट से पुलिस को लगभग 500 लाशें मिली हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उन लाशों में से एक भी लाश पूरी नहीं थी, यानी हर शरीर से कोई ना कोई अंग या उसका हिस्सा गायब था। ये खबर सुनते ही बस के अंदर बैठे सभी लोग घबरा जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वे रेडियो बंद कर देते हैं। इसके बाद कुछ लड़के बस से नीचे उतर जाते हैं और आसपास क्या हो रहा है ये देखने के लिए पास के खेत के किनारे तक चले जाते हैं। उस समय आसमान में वही शैतानी मॉन्स्टर मंडराने लगता है। वो लड़कों के ऊपर से 2-3 बार उड़कर गुजरता है, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने उन पर हमला नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे वो बस उन्हें ध्यान से देख रहा हो, मानो अपने अगले शिकार को चुन रहा हो। इसके बाद सभी लोग वापस बस के पास इकट्ठा हो जाते हैं। तब सबको महसूस होने लगता है कि यह जगह बिल्कुल सुरक्षित नहीं है और ऊपर से रात भी होने वाली थी, इसलिए वे फैसला करते हैं कि यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं होगा। इस वजह से वे फटे हुए टायर के बावजूद बस को धीरे धीरे आगे बढ़ा देते हैं। दूसरी तरफ किसान जैक अपने बेटे का बदला लेने की पूरी तैयारी कर रहा था। वो अपने ट्रक में एक बड़ा हार्पून फिट कर रहा था। इसी बीच बस के अंदर बैठी एक लड़की जिसका नाम मिन्सी था अचानक झपकी ले लेती है और एक अजीब सपना देखने लगती है। उसके सपने में उसे बिल्ली और पिछली पार्ट में मरा हुआ लड़का दिखाई देते हैं। वे दोनों मिन्सी को उस खतरनाक मॉन्स्टर के बारे में चेतावनी दे रहे होते हैं। तभी वह देखती है कि वही मॉन्स्टर खेत में खड़ा होकर बस की तरफ घूर रहा है। तब अचानक वो अपना हथियार निकालता है और बस पर हमला कर देता है और तभी मिन्सी की नींद टूट जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ठीक उसी समय असल दुनिया में भी बस का दूसरा टायर जोर से फट जाता है। अब उनके पास बस रोकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। इसके बाद एक कोच बस से नीचे उतरता है और सड़क पर फ्लेयर लगाने लगता है ताकि अंधेरे में आने वाली कोई दूसरी गाड़ी उनकी बस से टकरा ना जाए। उसी दौरान बस की महिला ड्राइवर फटा हुआ टायर चेक करने लगती है, लेकिन जैसे ही वह टायर के पास पहुंचती है उसे फिर से वही हड्डियों से बना अजीब हथियार बस के टायर में ढंसा हुआ दिखाई देता है। ये देखकर वह समझ जाती है कि मामला बिल्कुल नॉर्मल नहीं है और यहाँ कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। दोनों इस बारे में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी अचानक आसमान से वही मॉन्स्टर आ जाता है और पलक झपकते ही वह उस कोच को जो सड़क पर फ्लेयर लगा रहा होता है उसे अपने पंजों में पकड़कर हवा में उड़ा ले जाता है। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आता कि कोच अचानक कहाँ गायब हो गया है। लेकिन ड्राइवर को साफ महसूस होने लगता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है, इसलिए वह तुरंत सभी बच्चों को बस के अंदर बैठने के लिए कहती है। तभी बस के अंदर बैठे लड़कों में से एक लड़का रेडियो के जरिए पुलिस से संपर्क करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वे मदद मांग पाते वह मॉन्स्टर फिर से लौट आता है और महिला ड्राइवर को ही झपट्टा मारकर हवा में उठा ले जाता है। उस समय जैक नाम का एक लड़का
अपनी आंखों से देख लेता है कि कोई डरावनी चीज ड्राइवर को उठाकर ले गई है, लेकिन बस के अंदर बाकी बच्चों को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। तभी अचानक मॉन्स्टर एक बार फिर हमला करता है और इस बार वो बस के पास खड़े आखिरी कोच को अपने पंजों में जकड़ लेता है। पर उस समय स्कॉट नाम का एक लड़का हिम्मत दिखाते हुए उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह सफल नहीं हो पाता और मॉन्स्टर कोच को पकड़कर आसमान में उड़ जाता है। ये भयानक नजारा देखकर बस में मौजूद सभी बच्चों की हालत खराब हो जाती है। अब डर के मारे वे तुरंत बस का दरवाजा अंदर से लॉक कर लेते हैं और चुपचाप अंदर बैठ जाते हैं। इसके बाद कुछ लड़के रेडियो के जरिए पुलिस से संपर्क करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। तभी टैगार्ड नाम का एक लड़का सुझाव देता है कि उन्हें यहाँ बस में फंसे रहने के बजाय पास के किसी फार्म हाउस तक जाकर मदद मांगनी चाहिए, लेकिन स्कॉट नाम का लड़का इस बात से सहमत नहीं होता। उसे लगता है कि बस से बाहर निकलना और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसी बात को लेकर स्कॉट और टैगार्ड के बीच जोरदार बहस शुरू हो जाती है और बस के अंदर माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। तभी अचानक बस की खिड़की के पास वही मॉन्स्टर आकर खड़ा हो जाता है। वो कांच के बाहर खड़ा होकर अंदर बैठे सभी लोगों को घूरने लगता है और अजीब तरह से उन्हें सूंघने लगता है, जैसे वो अपने अगले शिकार को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। इसके बाद वह पूरी बस को जोर जोर से हिलाने लगता है और अचानक बस को छोड़कर आसमान में उड़ जाता है। ये खौफनाक नजारा देखकर मिसी डर के मारे बेहोश हो जाती है। बेहोशी की हालत में उसे फिर से एक अजीब सपना आता है। इस बार उसके सपने में डेरी दिखाई देता है। तब डेरी उसे उस मॉन्स्टर का पूरा सच बताता है। वो बताता है कि हर 23 साल बाद यह मॉन्स्टर जागता है और सिर्फ 23 दिनों तक इंसानों का शिकार करता है। यानी यह सिलसिला सदियों से चलता आ रहा है और आज तक कोई भी इंसान उस मॉन्स्टर को मार नहीं सका है। डेरी यह भी बताता है कि अब उसके शिकार के 23 दिन लगभग पूरे होने वाले हैं, इसलिए अगर वे किसी तरह आज की रात काट लें तो शायद वे बच सकते हैं। फिर मिन्सी को होश आ जाता है और होश में आते ही वह बस में बैठे सभी लोगों को अपने सपने के बारे में बताने लगती है। उसकी बात सुनकर सबके मन में एक छोटी सी उम्मीद जागने लगती, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर वे बस आज आधी रात तक जिंदा रह जाएं तो शायद वे बच सकते हैं और जैसे ही यह समय खत्म होगा वो मॉन्स्टर फिर से अगले 23 साल के लिए सोने चला जाएगा। अब दूसरी तरफ जैक अपने ट्रक में उसी इलाके के एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा होता है। तभी रास्ते में उसे एक अजीब हालत में खड़ी गाड़ी दिखाई देती है जिसकी छत बुरी तरह फटी हुई थी। ये देखकर जैक को शक होता है, इसलिए वो अपना ट्रक रोकता है और उस गाड़ी के पास जाकर ध्यान से देखने लगता है। वो गाड़ी के अंदर झांकता है और फिर उसका रेडियो चालू करके चेक करता है ताकि शायद वहां से उसे इस रहस्यमयी हमले के बारे में कोई सुराग मिल जाए। लेकिन जैसे ही रेडियो चालू होता है अचानक बस में बैठे बच्चों का रेडियो सिग्नल जैक के रेडियो से जुड़ जाता है। बस के अंदर बैठा एक लड़का जल्दी जल्दी जैक को सारी बात बताने लगता है और कहता है कि उन पर एक खतरनाक मॉन्स्टर हमला कर रहा है। इसके बाद वह लड़का उससे मिन्नती करता है कि जैक तुरंत पुलिस को फोन करें और उन्हें काउंट रोड पर भेज दें। लेकिन जैक पुलिस को बुलाने की बजाय चुपचाप रेडियो बंद कर देता है और खुद ही उस मॉन्स्टर का सामना करने के लिए सीधे उसी जगह की तरफ निकल पड़ता है। इधर बस में बैठे बच्चों को लगता है कि शायद उनका संदेश किसी तक पहुंच गया है, इसलिए उन्हें लगने लगता है कि उनके बचने की उम्मीद बढ़ गई है। लेकिन तभी अचानक मॉन्स्टर बस की छत पर आ जाता है और ऊपर बैठे एक लड़के को पकड़कर उसे खींचने लगता है। कर रोंडा नाम की लड़की तुरंत पास पड़ा एक नुकीला भाला उठाती है और पूरी ताकत से उसे मॉन्स्टर के कंधे में घोंप देती है। फिर उसी भाले को सीधे उसके सिर में घुसा देती है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर जोर से चीख उठता है और उस लड़के को छोड़ देता है। फिर वह बड़ी मुश्किल से उस भाले को अपने सिर से निकालकर फेंक देता है, लेकिन इस दौरान उसकी आधी खोपड़ी उखड़ जाती है। अब गुस्से से पागल होकर मॉन्स्टर बहुत ऊपर आसमान में उड़ जाता है और फिर पूरी ताकत से बस की छत पर क्रैश लैंडिंग करता है। धमाका इतना जोरदार होता है कि बस की सारी खिड़कियां चकनाचूर हो जाती हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से मॉन्स्टर भी कुछ पल के लिए संभल नहीं पाता और बस की छत पर ही बेहोश होकर गिर जाता है। ये देखकर बस के अंदर बैठे सभी लोगों को लगता है कि यही भागने का सही मौका है, लेकिन तभी मॉन्स्टर का एक पंख फटकर बस के अंदर लटकने लगता है। ये देखकर एक लड़का उसके पास जाता है और मजाक में कहता है, ये तो बिल्कुल टॉयलेट पेपर जैसा दिख रहा है। लेकिन अगले ही पल वो पंख अचानक जिंदा हो जाता है और उस लड़के को लपेट लेता है। फिर पलक झपकते ही वो उसकी गर्दन उखाड़ देता है। ये सब देखकर रोंडा खिड़की से बाहर झांकती है और देखती है कि वो मॉन्स्टर उस लड़के का सिर खा चुका है। फिर मॉन्स्टर अपना आधा कटा हुआ सिर खुद ही उखाड़ कर फेंक देता है और जिस लड़के का सिर उसने खाया था वही सिर अब उसके शरीर पर फिर से जुड़ जाता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर फिर से पहले जैसा ठीक हो जाता है और अपने बड़े बड़े पंख फैलाता है और दोबारा आसमान में उड़ जाता है। अब बस के अंदर बैठे बच्चों के बीच दहशत और बढ़ जाती है। डर के मारे कुछ बच्चे बस से नीचे उतरकर वहां से भागने लगते हैं। हालात इतने खराब हो चुके थे कि स्कॉट की गर्लफ्रेंड भी उसका इंतजार नहीं करती और उसे वहीं छोड़कर भाग जाती है। मजबूर होकर स्कॉट को भी बस से नीचे उतरना पड़ता है, लेकिन
लेकिन जैसे ही वे वहाँ से भागना शुरू करते हैं, आसमान में उन्हें वही मॉन्स्टर मंडराता हुआ दिखाई देता है। ये देखकर बच्चों को समझ आ जाता है कि वे अब खुले खेत में फंस चुके हैं, इसलिए वे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी मॉन्स्टर उनका पीछा करते हुए अपनी हड्डियों से बना एक खतरनाक सितारा उनकी तरफ फेंक देता है, जो तेजी से उड़ता हुआ सीधा जाकर एक लड़के के सिर में धंस जाता है। फिर अगले ही पल वह लड़का जमीन पर गिर पड़ता है और उसकी वहीं मौके पर ही मौत हो जाती है। ये खौफनाक मंजर देखकर बाकी बच्चे और भी घबरा जाते हैं और जान बचाने के लिए और तेजी से भागने लगते हैं। भागते भागते स्कॉट अपने ग्रुप से अलग हो जाता है और अकेला रह जाता है। तभी ऊपर आसमान से मॉन्स्टर उसकी तरफ एक तेज धार वाला चाकू फेंकता है। वह चाकू स्कॉट के हाथ को चीरता हुआ निकल जाता है और पीछे खड़े एक पेड़ में जाकर धंस जाता है। तेज दर्द की वजह से स्कॉट जोर से चीख उठता है। उसकी चीख सुनकर उसके दोस्त तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। फिर सब मिलकर बड़ी मुश्किल से उस चाकू को पेड़ से निकालते हैं और सावधानी से स्कॉट के हाथ से बाहर खींचते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे स्कॉट को लेकर वहां से भाग पाते, मॉन्स्टर ऊपर से उस पर झपट्टा मारता है और स्कॉट को अपने पंजों में जकड़कर आसमान में उड़ जाता है। उधर दूसरी तरफ रास्ते में जैक की मुलाकात मिन्सी और उसके साथियों से हो जाती है। वे जल्दी जल्दी जैक को बस और मॉन्स्टर के हमले के बारे में सब कुछ बता देते हैं। ये सुनते ही जैक उन्हें अपने ट्रक में बैठा लेता है और तुरंत बस की तरफ निकल पड़ता है ताकि बाकी बच्चों की मदद कर सके। इधर बस के अंदर अभी भी कुछ बच्चे डरे हुए छिपे बैठे थे। तभी अचानक मॉन्स्टर फिर से वहां पहुंच जाता है। वो बस की छत को बेरहमी से फाड़ देता है और अंदर हाथ डालकर एक लड़के का सिर पकड़ लेता है। फिर उसे जोर से ऊपर खींचने लगता है, जबकि बाकी बच्चे डर के मारे चीखने लगते हैं। लेकिन ठीक उसी समय जैक अपने खतरनाक ट्रक के साथ वहां पहुंच जाता है। मॉन्स्टर जैक को देखकर अपने बड़े बड़े पंख फैलाता है और उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन जैक डरने वालों में से नहीं था। वो तुरंत निशाना साधता है और अपने ट्रक में लगे हार्पून को फायर कर देता है, जो सीधा जाकर मॉन्स्टर के सीने को पार कर जाता है। ये हार्पून एक मजबूत धातु के तार से जुड़ा था, जो जैक के ट्रक से बंधा हुआ था। लेकिन मॉन्स्टर बेहद ताकतवर था। वो इतना जोर से झटका देता है कि जैक का पूरा ट्रक उसके साथ घिसटने लगता है और आखिर में मॉन्स्टर पूरी ताकत लगाकर उस भाले को अपने शरीर से निकालकर बाहर फेंक देता है। फिर गुस्से से पागल होकर मॉन्स्टर सीधा जैक की तरफ बढ़ने लगता है। जैक बिना घबराए अपनी गन को दोबारा लॉड करता है और इस बार बस के बीच से निशाना लगाकर मॉन्स्टर पर गोली चला देता है। गोली लगते ही मॉन्स्टर कुछ पल के लिए शांत पड़ जाता है, लेकिन उसका गुस्सा अभी खत्म नहीं होता है। वह फिर से पूरी ताकत से हमला करता है और इतना जोर लगाता है कि बस और ट्रक दोनों को पलट देता है। इसके बाद मौका देखकर मॉन्स्टर फिर से आसमान में उड़ जाता है। दूसरी तरफ बचे हुए 3 लोग अपनी जान बचाने के लिए सड़क पर भागते रहते हैं। भागते भागते उन्हें रास्ते में एक पुराना ट्रक दिखाई देता है। ट्रक की हालत बेहद डरावनी थी, क्योंकि वह पूरी तरह खून से सना हुआ था। लेकिन उस वक्त उनके पास सोचने का समय नहीं था, इसलिए वे जल्दी से उस ट्रक में बैठ जाते हैं और पूरी स्पीड में ट्रक को वहां से भगाने लगते हैं। लेकिन तभी मॉन्स्टर फिर से वहां आ पहुंचता है और उनके ऊपर मंडराने लगता है। उसे देखकर तीनों समझ जाते हैं कि वह अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला। फिर जैसे ही मॉन्स्टर उनके करीब आता है, उनमें से एक हिम्मत जुटाता है और उस पर फ्लेयर गन चला देता है। फ्लेयर सीधा मॉन्स्टर के पास फटता है, जिससे वह कुछ पल के लिए पीछे हट जाता है। उसी समय ट्रक चला रहे लड़के के दिमाग में एक खतरनाक प्लान आता है। वह समझ जाता है कि अगर मॉन्स्टर को धोखा देकर करीब बुलाया जाए तो शायद उसे टक्कर मारकर गिराया जा सकता है। इसीलिए वह अचानक ट्रक के अंदर से रोंडा को लात मारकर नीचे गिरा देता है। फिर वह दूसरे लड़के से भी कहता है कि वह तुरंत नीचे झुककर छिप जाए, ताकि मॉन्स्टर को लगे कि ट्रक में सिर्फ वही अकेला है और वह सीधे उसी पर हमला करे। जैसा उसने सोचा था वैसा ही होता है, क्योंकि मॉन्स्टर उड़ते हुए सीधे ट्रक की तरफ बढ़ने लगता है। अब जैसे ही मॉन्स्टर उनके बिल्कुल पास पहुंचता है, ड्राइवर अचानक पूरी ताकत से ब्रेक मार देता है। ट्रक की रफ्तार इतनी तेज होती है कि मॉन्स्टर खुद को संभाल नहीं पाता और सीधा ट्रक से जा टकराता है। अगले ही पल एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि ट्रक बुरी तरह पलट जाता है और उसमें बैठे लोग दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। इस हादसे में उनमें से एक लड़का वहीं बेहोश हो जाता है और दूसरा लड़का दर्द से करहाते हुए किसी तरह उठने की कोशिश करता है। फिर जैसे ही वह संभल कर खड़ा होता है, उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक डरावनी चीज पर जाती है। वो देखता है कि वहाँ मॉन्स्टर का कटा हुआ पंख पड़ा था, जो बेहद खौफनाक लग रहा था। इसे देखकर उसे साफ समझ आ जाता है कि इस भयानक हादसे में मॉन्स्टर भी बुरी तरह घायल हुआ है। लेकिन वह उस पंख को ठीक से देख ही रहा होता है कि तभी अचानक मॉन्स्टर को भी होश आ जाता है और वह धीरे धीरे फिर से हरकत करने लगता है। इस भयानक हादसे में सिर्फ बच्चों को ही चोट नहीं लगी थी, बल्कि मॉन्स्टर का भी बुरा हाल हो चुका था। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उसका एक पंख, एक हाथ और एक पैर कटकर अलग हो चुके थे। इसी वजह से अब वह पहले की तरह उड़ नहीं सकता था। फिर भी वह जमीन पर घिसटते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। उसका इरादा साफ था, वह उनमें से किसी का हाथ या पैर खाकर अपने शरीर को फिर से ठीक करना चाहता था। लेकिन तभी अचानक जैक वहां पहुंच जाता है।
इस बार वह पूरी तैयारी के साथ आया था। फिर वो बिना एक पल गवाए निशाना साधता है और हारपून से सीधे क्रीपर के सिर पर हेडशॉट मार देता है। हारपून इतनी ताकत से लगता है कि मॉन्स्टर वहीं जमीन पर ढेर हो जाता है, लेकिन जैक यहीं नहीं रुकता। अपने बेटे की मौत का गुस्सा उसके अंदर भड़क उठा था। फिर वह अपना नुकीला भाला निकालता है और मॉन्स्टर के शरीर पर एक के बाद एक वार करने लगता है। आखिर में मॉन्स्टर शांत हो जाता है, लेकिन मरने से पहले वो आखिरी बार अपनी आंखें खोलकर जैक की तरफ देखता है। तभी उसके सिर के पीछे मौजूद अजीब कान जैसे हिस्से धीरे धीरे बंद होने लगते हैं और उसके चेहरे को पूरी तरह ढक लेते हैं। सबको लगता है कि अब सब खत्म हो चुका है और वे राहत की सांस लेते हैं, लेकिन तभी मिन्सी उन्हें असली सच बताती है। वह बोलती है कि मॉन्स्टर अभी मरा नहीं है, बल्कि उसके 23 दिनों का समय पूरा हो चुका है, इसलिए वह अब अगले 23 सालों के लिए गहरी नींद में चला गया है। इसके बाद कहानी सीधे 23 साल आगे बढ़ जाती है। हम देखते हैं कि 3 नए बच्चे जैक के फार्म हाउस पर किसी चीज को देखने आए हैं। दरअसल वे उस मॉन्स्टर की सूखी हुई बॉडी को देखने आए थे, जिसे जैक ने अपने फार्म में दीवार पर टांग कर रखा हुआ है। वो पूरी तरह सूखकर अब कंकाल जैसी दिखने लगी है, इसलिए लोग उसे देखने दूर दूर से आते हैं। लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ था। हम देखते हैं कि जैक अब काफी बूढ़ा हो चुका है, फिर भी वह उसी मॉन्स्टर के सामने बैठा रहता है। उसके हाथ में आज भी हारपन और भाला मौजूद है। उसकी आंखों में अब भी बदले की वही आग जल रही है, जो बस उस दिन का इंतजार कर रहा है जब वो शैतान फिर से जागेगा, ताकि वो उससे आखिरी और निर्णायक लड़ाई लड़ सके। क्योंकि मॉन्स्टर के फिर से जागने में अब सिर्फ 2-3 दिन ही बचे हैं और इसी खौफनाक सस्पेंस के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें